ये था सरागा की दूसरी एग्जाम्पल। इसके अंदर सरागा ने क्या कहा, वही जो हम लोगों ने पहली वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन मालूम करी थी और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करी थी, वही हमने इस्तेमाल करी। जब हमने ऑक्जेलिक एसिड तैयार किया तो उसकी कंसंट्रेशन ये थी, स्टैंडर्ड डिविएशन ये थी, आखिरी में एक्सपोनेंट और यूनिट लिख दिया था। अब उसको जो हमने कंसंट्रेशन ये ऑक्जेलिक एसिड तैयार किया उसका हमने कितना ml लिया, 10 ml लिया एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। फिर उसके अंदर हमने डाला इंडिकेटर डालने के बाद फिर हमने टाइट्रेशन शुरू की OH से। OH से टाइट्रेशन करने के बाद हमने उसको डिफरेंस वॉल्यूम निकाली, 2 दफ़ा टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन के बाद डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के बाद हमने एवरेज निकाला, एवरेज के बाद हमने उस एवरेज को इस्तेमाल करते हुए ये वाले फार्मूले पुट करके हमने कंसंट्रेशन मालूम कर ली। ये तो हो गया फिर से वही लेवल वाला काम, स्टैंडर्डाइजेशन सबने किया, सबको आती होगी। अब यहाँ करना क्या है असल में, जो आपने ये निकाली थी, जो स्टैंडर्ड डिविएशन आप इसकी पहले निकाल चुके हो, इस वाली वॉल्यूम की स्टैंडर्ड डिविएशन 0.02 कहाँ से आई, पिपेट की मदद से। अगर आपने ये पाइपेट से मेजर कर निकाला है 10.0, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी पाइपेट की थी जो अब इस वॉल्यूम की बन गई है। अब यहाँ पे आपने जो वॉल्यूम डाले हो टाइट्रेशन के अंदर, जो आपके पास ये वॉल्यूम आ रहा है 0.00, ये कहाँ से वे करते थे, वहाँ से मेजर करते थे हम लोग ब्यूरेट से। तो ये वाली जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो ब्यूरेट से आ रही है। अब जाहिर सी बात है पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही ब्यूरेट इस्तेमाल होगी, ब्यूरेट तो चेंज नहीं होती। तो उसका मतलब जो है स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी ब्यूरेट की थी वो तमाम वैल्यू की सेम होगी। इसकी भी स्टैंडर्ड डिविएशन वही है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, लेकिन इसकी सेम नहीं आएगी क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने ब्यूरेट से नहीं निकाली बल्कि हमने खुद कैलकुलेट करके निकाली है। ये वाली वैल्यू दोनों चारों वैल्यू हमने ब्यूरेट से वे करी थी, ब्यूरेट में देख के हमने ये वैल्यू उतारी थी, तो ये ब्यूरेट की स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। अब इसके बाद हमने ये कैलकुलेशन करी, कंसंट्रेशन पे आ गई। इस पार्ट पे हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग जाएंगे डायरेक्ट आगे। क्या मालूम करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करेंगे इस कंसंट्रेशन की, जो हमने ये कंसंट्रेशन मालूम करी है इसकी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए सबसे पहला पार्ट क्या देखना है, यहाँ से क्या करा हमने, सबसे पहले जो कैलकुलेशन की थी वो हमने ये की थी कि फाइनल इनिशियल में से फाइनल माइनस करा और जो हमारे पास आंसर आया वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर से यही हमने किया, फाइनल में से इनिशियल माइनस करा सॉरी, और फिर जो हमारे पास आंसर आया था हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे जो हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, मतलब वैल्यू को माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला हमारे पास पहले का लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला था ये रहा, y=a-b। क्या फार्मूला इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का, SA² + SB² का अंडर रूट। तो हमने वही अप्लाई किया। इन दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए हमने क्या रखा, 0.01 स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करा हमने, कैलकुलेट करने के बाद जो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिली वो मिली 0.014, जो हमने यहाँ लिख दी। अब इन दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन भी सेम ही है, इस फार्मूले में पुट करेंगे, जाहिर सी बात है वही सेम आंसर आएगा, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने इसकी निकाली वही स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी आ गई। इसके बाद फिर हमने अगला काम किया, ये एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकाला हमने, 15.03 प्लस 15.55 डिवाइड बाई 2। अभी जो 2 वाली वैल्यू है ये हमें पता है कि ये खाली हमने एवरेज निकालने के लिए इस्तेमाल करी है, कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, तो उसके साथ कोई स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन वाली वैल्यू सिर्फ ये दोनों है, और ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, प्लस। तो फार्मूला भी कौन सा लगेगा, प्लस वाला। जो माइनस में लगा था वही प्लस में लगता है, मतलब इन दोनों को फिर से इसी वाले फार्मूले में पुट करके आंसर जो निकाला वो हमारे पास आ गया 0.0198। तो ये इस वाले जो वॉल्यूम निकाला है हमने, ये उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया OH का वो आया है 15.29 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई 0.0198। अब इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन लिखी थी ऑक्जेलिक एसिड को, उसको हमने उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिली मोल मिल गए ऑक्जेलिक एसिड के। हमने मोल रेशियो लगाया तो उसके ज़रिए हमें मिली मोल मिल गए OH के। OH के मिली मोल्स को हमने उसके मिली लीटर से डिवाइड करा तो हमें मोल पर लीटर मिल गया OH का। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू है जिसके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद है, ये वाली वैल्यू है जिसके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद है, और ये वाली वैल्यू है जिसके पास स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद है। ये जाहिर सी बात है मोल रेशियो लगाया हुआ है, इसमें कोई स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होती। तो यहाँ पे 3 वैल्यू हमने इस्तेमाल करी है, 2 वैल्यू मल्टीपल हो रही है और तीसरी वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है। क्या मतलब, क्या शक्ल बन रही है, y जो हमने मालूम करा है उसके अंदर 2 वैल्यू मल्टीपल हो रही है और 1 वैल्यू डिवाइड। और आप पहले वाला फार्मूला देखो, अब चाहे वो मल्टीपल हो रहे हो चाहे डिवाइड हो रहे हो, फार्मूला एक ही होता है। और दूसरी बात हमने पहले वीडियो में डिस्कस करी थी कि अगर एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा वैल्यू हो तो आप इस फार्मूले को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, SC डिवाइड बाई C का स्क्वायर। वही फार्मूला हमने यहाँ इस्तेमाल किया, यह आ गया। इस फार्मूले फिर हमने क्या करा, यहाँ पे SY डिवाइड बाई वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ जो हमने मालूम करी है, यहाँ पे हम मालूम कर रहे थे कंसंट्रेशन। जो हमने कंसंट्रेशन मालूम करी है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हम मालूम कर रहे हैं, नीचे वही कंसंट्रेशन आ जाएगी इजिकल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इस वाली कंसंट्रेशन डिवाइड बाय उस कंसंट्रेशन से हमने डिवाइड करा, स्क्वायर ले लिया, प्लस फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई इस वाले वॉल्यूम की, इसी वाले वॉल्यूम से नीचे डिवाइड करा, स्क्वायर आ गया। फिर क्या करा हमने, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ C मतलब ये वाला, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाली हुई है
वो लिखी, डिवाइड बस वॉल्यूम से डिवाइड किया, स्क्वायर लिया, पूरी कैलकुलेशन की, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। पहले वाला काम हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन निकालना, कंसंट्रेशन निकल गई। दूसरा पार्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना उस कंसंट्रेशन की, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल ली, दोनों को आमने सामने रखा और यूनिट सेम कर ली। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की यूनिट 5 है, जबकि पास जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट है -2। तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन की यूनिट भी क्या कर दी, -2, 0.005 करा, और इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू हो गई -2, सॉरी इसके एक्सपोनेंट दोनों के सेम करे थे, दोनों के एक्सपोनेंट अब सेम हो गए। इसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, वही आपका अनसर्टेन नंबर होता है, 0.005। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर आपके पास नॉन जीरो है, तो ये है आपके पास अनसर्टेन नंबर। जो यहाँ पे अनसर्टेन नंबर है वही आपके पास कंसंट्रेशन में अनसर्टेन नंबर होगा। जीरो के पार्ट पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 8, तो ये भी आपके पास अनसर्टेन नंबर है। रिपोर्ट कैसे करते हो आप, तमाम सर्टेन वैल्यूज़ प्लस 1 अनसर्टेन नंबर। तो ये आपके पास ये सर्टेन है, ये सर्टेन है और ये सर्टेन है, जबकि ये क्या था, अनसर्टेन। तो आपने तीनों अनसर्टेन और जबकि एक अनसर्टेन वैल्यू रिपोर्ट कर दी। उसके बाद अब आप फ़ौरन से एक्सपोनेंट नहीं लिखते, बल्कि उसके बाद प्लस माइनस करके स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हो। उसके बाद आप एक दफ़ा एक्सपोनेंट और एक दफ़ा कंसंट्रेशन लिख के उसको ख़त्म कर देते हो।